नमस्कार। 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दूसरा चरण शुक्र का नक्षत्र चल रहा है इस समय और आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें। जिनका बर्थडे आज है उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। दुनिया की सारी टेंशन को दूर करके आज आप पूरे दिन एंजॉय करेंगे। अब एंजॉय में ड्रिंक मत कीजिएगा, नुकसान करेगा। सर्वप्रथम आपको स्नान आदि करने के पश्चात में भुवन भास्कर को जल अर्पित करने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान अष्टक का जो है कि पाठ करें। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम होए तात तुम पाही। इस मंत्र का आपको जप अवश्य करना है। 21, 51, 108 जितना आपके पास में समय होगा। डिमोलाइज वाला टाइम्स आपका समाप्त हो चुका है और एक पॉजिटिव चीजें जो हैं आपके जीवन में आज से ही, बल्कि 1 घंटे पहले से ही आपको इसका प्रभाव देखने को प्राप्त हो रहा होगा। कपल्स के साथ में दूध से बनी हुई मिष्ठान को ले जाकर के अपने आसपास के मंदिर में वहां पर भोग लगा करके उनको प्रसाद पाइए। तदुपरांत अगर भोलेनाथ का मंदिर है तो पंचामृत का अभिषेक। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कपल्स जोड़े से जाइए। अगर बच्चे हैं, आप बच्चा है कोई, तो अपने माता पिता के साथ में जाकर के भोलेनाथ को पंचामृत का अभिषेक करें। अपनी विद्या की प्राप्ति के लिए एक पान का पत्ता ले ले। पान के पत्ते के ऊपर चंदन से ओम लिख दीजिएगा और एक फल और एक सुपारी रख करके आप अपने बच्चे की विद्या प्राप्ति के लिए, सेहत की प्राप्ति के लिए मनोकामना करते हुए भोलेनाथ को अर्पित कर, या फिर 3 बेल पात्र आप चढ़ा दीजिएगा। पूरे साल आप देखिएगा कि आपके बच्चे का एजुकेशन में, उसके स्वास्थ्य में, उसके हेल्थ में बहुत उन्नति, बहुत सुधार देखने को प्राप्त होगा। कैरियर में कोई बिजनेस या व्यवसाय की तरफ मूव कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और आपको करना चाहिए, क्योंकि फुल पावर में पूरे साल रहने वाले हैं। 8 नवंबर 2024 तक की स्थिति जो है आपके लिए बहुत सुंदर जाएगी। लेकिन अगर विवाह के लिए अगर प्लानिंग अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी आपको रुकना चाहिए। कम से कम 2 महीना आपको रुकना चाहिए। 2 महीने के पश्चात जो है आपको शादी के लिए सोचना चाहिए या शादी करना चाहिए। अगर आपका 8 नवंबर का बर्थडे है तो बदलाव और चेंजेस बहुत सारी चीजों का देखेंगे आप अपने जीवन में। और साथ में जिनको प्रेम, मेल्स हो या फीमेल्स हो, किसी की तरफ अगर अट्रैक्शन चीजें हैं और लंबे समय से जो है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे थे, तो ये कहने का भी समय आ गया है। एक दूसरे से मिलने का भी समय आ गया है। एक दूसरे को प्रपोज करने का भी समय आ गया है। हो सकता है कि सामने वाला खुद आकर के आपको प्रपोज करे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी कि प्रेम किसी से भी और कहीं पर भी हो सकता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता। आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपका बर्थडे जो है 8 को हुआ है और 8 काउंटिंग अगर हम राशि के ले लें तो वृश्चिक राशि बन जाती है। तो यहां पर इमोशनल वाली लगन है, इमोशनल वाली राशि है। इससे अच्छी और इससे खराब दोनों यही है। ज्योतिष में और कोई है ही नहीं 8 नंबर के सिवा। तो इसलिए आपको समझाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम आपको ओम शम शनिश्चराय नमः, हर शनिवार के दिन शनि मंदिर के समक्ष जा करके एक सरसों के तेल का दीपक जला करके इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और हनुमान जी का दर्शन मंगलवार के दिन आपको अवश्य करें और वहीं पर खड़े होकर के शेरे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलुचार, पूरी हनुमान चालीसा का पाठ आपको कर देना है। इससे कैरियर, बिजनेस, स्वास्थ्य, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होने वाली है। जितनी चीजें मैंने बताई, अगर 8 तारीख के जन्मे हुए जातक पूरी चीजों को अगर करते हैं तो उनको अपने जीवन में
पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही किसी से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। नमस्कार।